हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन पोएम एप्रिसिएशन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 बी का पोएम एप्रिसिएशन, ये 4 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जिसमें टोटल 8 पोएम में से किसी एक पोएम का आपको एप्रिसिएशन के लिए एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा एंड हो सकता है कि आपको पॉइंट्स भी प्रोवाइड किए जाएं। तो आपको एप्रिसिएशन लिखने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा इस बार, उसमें आपको पोएम नेम और पोएट नेम नहीं रहेगा। यानी कि आपको सिर्फ एक्सट्रैक्ट देख के पता करना है कि पोएम कौन सी है और उसका पोएट कौन होगा। इसके लिए आप पोएम और पोएट के नेम पहले याद कर लेना। टोटल 8 पोएम्स हैं, जैसे कि फर्स्ट जो पोएम है 2.1 द सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, इसको लिखा है वॉल्ट विटमन ने। रोड वॉल्ट विटमन, इसके साथ आप कनेक्ट कर लेना। सेकंड जो पोएम है द इंडियन वीवर्स, इसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। सो सरोजनी नायडू ये इंडिया से हैं, तो इंडियन वीवर्स, इस तरीके से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड जो पोएम है द इंच के प्रॉक, जिसको लिखा है रॉबर्ट सऊदी ने। रॉबर्ट जो एक इंच के प्रॉक पे बैठा है, इस तरीके से आप इसको इमेजिन कर लो। देन फोर्थ जो पोएम है हैव यू अर्नड योर टुमारो, इसको लिखा है एडगर गेस्ट ने। सो टुमारो गेस्ट आने वाले हैं, इस तरीके से कनेक्ट करके इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट जो पोएम है फादर रिटर्निंग होम, और इसको लिखा है दिलीप चित्रे ने। सो आप फादर का चित्र बना रहे हो, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना, दिलीप चित्रे, फादर रिटर्निंग होम। सिक्स जो पोएम है वो है मनी, और इसको लिखा है विलियम डेवियस ने। डेवियस यानी कि डॉलर, डॉलर यानी कि मनी, इस तरीके से आप उसको कनेक्ट करो और नाम याद कर लेना। सेवेंथ जो पोएम आपको है वो है शी वॉक्स इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी, इसको लिखा है लॉर्ड बायरन ने। इनका एक्चुअल नाम है जॉर्ज गॉर्डन बायरन। सो आप इसको लॉर्ड बायरन के साथ लॉर्ड ब्यूटीफुल इस तरीके से कनेक्ट करो, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। और जो लास्ट पोएम है स्मॉल रिवर्स एंड टाउन्स, इसको लिखा है मेमंग टाई ने। मेमंग यानी कि मम्मम वाटर, रिवर के साथ इस तरीके से आप उसको कनेक्ट करो। तो इस तरीके से टोटल 8 पोएम में से आपको जिस पोएम का एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, उसमें आपको कुछ यहाँ पे लाइंस में आपको बता रहा हूँ, उन लाइंस का हेल्प लेके आप बिगिन कर सकते हो। इसके बाद आपको हर एक पोएम का एप्रिसिएशन याद करने की जरूरत नहीं है। आप हर एक पोएम में जो समरी है या फिर हर एक पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो आपको राइटर के इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा, उसको लेके आप उस सेंट्रल आइडिया या थीम ऑफ द पोएम जिसको कहा जाएगा, उसको आपको याद करना होगा। उसके बाद हर एक पोएम के जो स्टैंजास हैं उसके बारे में आप लिखते होंगे। हर एक पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जैसे कि एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उसके बेसिस पे आप देख के फिगर ऑफ स्पीच कौन सी यूज हुई है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। इसके साथ साथ फिगर ऑफ स्पीच जो यूज हुई है उसके बारे, उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आप उसमें से दे सकते हो। देन पोएम की जो लैंग्वेज है उसके ऊपर एक सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए आप इस तरीके से बिगिन कर सकते हो। देन आपको राइम स्कीम लिखना होता है पोएम का। अगर राइम स्कीम है तो आप उसी पोएम के एक्सट्रैक्ट से राइम स्कीम फाइंड आउट कर सकते हो। तो यानी कि आपको हर एक पोएम के राइम स्कीम भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर पोएम में राइम स्कीम नहीं है तो आप सिंपली फ्री वर्स पोएम ये लिख सकते हो। अगेन उसके लिए आप यहाँ पे लाइन चेक कर सकते हो कि क्या लिखना है। देन हर एक पोएम में एक स्पेशल फीचर होता है, तो आपको स्पेशल फीचर जो है वो अगेन थोड़ा सा याद करना होगा। सभी पॉइंट्स में याद करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो है जैसे कि सेंट्रल आइडिया है और स्पेशल फीचर, ये आपको याद करना है। बाकी आप जो है इनमें मैसेज क्या है पोएम का या वैल्यू क्या है वो अपने हिसाब से पोएम के एक्सट्रैक्ट से हेल्प लेके आप लिख सकते हो। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपके पोएम एप्रिसिएशन में, क्योंकि एग्जाम में आपको किसी एक पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है, ना कि सभी पोएम का। इसके लिए हर एक पोएम के लिए आप अलग से पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है। अब एक स्ट्रक्चर बना लो, इन स्ट्रक्चर्स में ये सेंटेंस में मुझे इस तरीके से जो पोएम पूछी गई इसका एप्रिसिएशन लिखने में हेल्प हो जाए।